तो गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ दो गाड़ियों की। एक खड़ी है मेरे पास Z8 सेलेक्ट जो कि ब्लैक कलर ऑटोमेटिक में है, और दूसरी खड़ी है भाई की गाड़ी जो कि है Z8। भाई ने परचेज करी थी। भाई कब परचेज करी थी आपने? जनवरी 2025। जनवरी 2025 में भाई ने परचेज करी थी, और मैंने 10 अक्टूबर 2025 में परचेज करी है। और दोनों गाड़ियों में ये एक सबसे बड़ा ये बेनिफिट तो नहीं कहूंगा, मैं नुकसान ही कहूंगा। भाई ने ली थी जीएसटी नॉर्म्स से पहले और मैंने ली है जीएसटी नॉर्म्स के बाद। ये जीएसटी नॉर्म्स से पहले 1.5 लाख रुपए महंगी थी, अब मेरे को पड़ी 21 लाख की। और भाई आपको कितने की पड़ी थी जीएसटी से पहले? मेरे को 23 लाख की पड़ी थी, लेकिन आज के दिन ये लगभग 22 लाख की पड़ रही है और अलग एडिशनल एक्सेसरीज पे पैकेज वगैरह और मिल रहे हैं। हाँ, एक तो भाई सबसे बेकार चीज मेरे को महिंद्रा की आज के टाइम में ये लगती है, वेटिंग भाई इतनी ज्यादा दे दी। भाई आपको कितनी वेटिंग मिली थी इस गाड़ी की? मुझे तो हैंड टू हैंड मिल गई थी। वैसे मेरे को सिलेक्ट लेना था, उस पे वेटिंग थी उस टाइम, लेकिन ये थोड़ा मेरे को वैल्यू फॉर मनी ज्यादा लगा तो मैंने Z8 प्रीफर करा। पर अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे ना इन दोनों गाड़ियों के बीच में, तो आपके हिसाब से कौन सी होगी भाई? मेरे हिसाब से तो Z8 ही है, क्योंकि मेरे को कीलेस एंट्री ज्यादा प्रेफरेबल फीचर है मेरे लिए। मतलब वो फीचर्स की बात है। मतलब अगर मेरी बात करोगे तो मुझे Z8 सेलेक्ट पसंद है, इसीलिए मैंने लिया। लेने को मैं Z8 भी ले सकता था, जैसे कि काफी सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक सीट हो गई, बाहर का पुश बटन वगैरह हो गया। इलेक्ट्रिक सीट अभी नहीं है इसमें, एल में ही है वो। अब फिलहाल आ चुकी है भाई, पर पहले जब भाई ने ली थी उस टाइम पे इलेक्ट्रिक सीट नहीं थी, पर अब फिलहाल महिंद्रा ने ऐड कर दिया है। अब दोनों गाड़ियों में बात करोगे ना तुम फीचर्स की, तो फीचर्स दोनों में भर के हैं, पर इसमें कुछ ज्यादा ही दे दिए कंपनी ने, इसमें नहीं दे। उतना ही पैसों का फर्क है। पैसों के फर्क की बात करोगे तो भाई मेरी 21 लाख की और भाई की 23 लाख की। 23 लाख की। भाई सीधा सीधा 2 लाख का फर्क आ गया। 2 लाख ऑटोमेटिक में भाई को ये मैनुअल है। यहाँ देख, तो सबसे पहली बात तो ये ऑटोमेटिक है और ये है मैनुअल, तो उसके बाद भी 2 लाख रुपए का फर्क है। और वो फर्क मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले देखो, ऑल ओवर बाहर की बात करेंगे ना दोनों गाड़ी की, तो दोनों गाड़ी एकदम परफेक्ट, एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। पर मेन डिफरेंस तुम्हें शुरुआत में पता है कहाँ देखने के लिए मिलेगा? वो मिलेगा तुम्हें देखने के लिए भाई ये विंडशील्ड के ऊपर जो ब्लैक कलर का तुम्हें अलग से दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा चेंज है। मेरी में नहीं है इतना। कारण ये है कि इसमें भाई ऑटोमेटिक वाइपर देखने के लिए मिलेंगे, और भाई इसमें तुम्हें ऑटोमेटिक वाइपर नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर इन दोनों गाड़ियों में एक मेन डिफरेंस की बात करी जाए, वो गाड़ी के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आती है भाई। सबसे बड़ा गाड़ी में आज के टाइम में इंपॉर्टेंट चीज है हेडलाइट। इसकी हेडलाइट तुम्हें मैनुअली ऑन करनी पड़ेगी। अगर उसकी तुम्हारे पास ऑटो पे है लाइट, तो भाई तुम्हें जरूरत नहीं है बार बार ऑन ऑफ करने की, वो ऑटोमेटिक ऑफ होगी। ऑटोमेटिक रात हुई ऑन हो गई, दिन आया अपने आप बंद हो गई। पर इसमें एक फीचर और एक एड ऑन है जो कि भाई बताएंगे। तो इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि Z8 सिलेक्ट में नहीं है, वो है कि साइड कॉर्नरिंग लैंप आते हैं इसमें। जैसे आप लेफ्ट साइड टायर मोड़ोगे तो इस साइड एक एक्स्ट्रा बल्ब दे रखा है जो कि व्हाइट ही है, और वो पावर ऑन हो जाता है जब हम जिस साइड भी टायर मोड़ते हैं। वो मतलब वो एक फायदा ही है। मतलब अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है, लाइट थोड़ी विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है जिस साइड आप कटिंग करते हो या कॉर्निंग करते हो। हाँ, तो एक ये सबसे बड़ा मेन है। पर बाकी बाहर से दोनों गाड़ी ऑल ओवर बिल्कुल सेम है। अब भाई ये दोनों चाबियां हैं मेरे पास, चाबी देख के तो कोई डिफरेंस ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। पर इन दोनों में एक बात, अगर मैं ये अनलॉक वाले बटन दोनों दबा के रखूंगा तो शीशे रोल डाउन हो जाएंगे और ऊपर से सनरूफ खुल जाएगी। तो सब में सेम ही मिलेगा तुम्हें फीचर। पर मेन फीचर की बात करें तो भाई ये भाई बताएंगे तुम्हें कि भाई इसकी चाबी में और मेरी चाबी में इतना ज्यादा क्या फर्क है। भाई ये चाबी कीलेस एंट्री की है, जो कि मेरी गाड़ी Z8 की है। ये गाड़ी की चाबी भाई की है Z8 सिलेक्ट की। तो ये दोनों की बिल्कुल सेम आती है। जो इसकी डमी की है डुप्लीकेट, वो भी बिल्कुल सेम है। लेकिन भाई वाली की में दूसरी जो डुप्लीकेट चाबी है उसमें खाली चाबी आती है, कोई बटन्स नहीं आते। तो भाई के पास सिर्फ रिमोट वाली चाबी एक ही है, मेरे पास दो है। अब ऑल ओवर साइड प्रोफाइल की दोनों गाड़ियों की बात करी जाए तो भाई इतना ज्यादा फर्क है नहीं दोनों में। पर भाई एक चीज का मुझे सबसे बड़ा फर्क ये लग रहा है, मेरी गाड़ी में 17 इंची और भाई की में 18, पर Z8 में तो भाई 17 इंची आते हैं। भाई ने कुछ ना कुछ झोल कर रखा है इसमें, भाई बताओ। तो भाई मैंने यहाँ से जिस डीलरशिप से गाड़ी ली थी महिंद्रा से, तो वहां से ही मैंने उनसे GM से बात करके इसमें गाड़ी में ये एलॉय चेंज करा ली थे 17 इंच के देके। क्या कॉस्टिंग पड़ी भाई इसकी? ये अराउंड 75,000 के मेरे को ओवरऑल पड़ गया था वो एलॉय देके। मतलब लगभग 75,000 रुपए भाई ने सिर्फ टायर टायर में लगा तो दिया। भाई लेकिन लुक का बहुत फर्क है, और आपकी गाड़ी 1 इंच लिफ्ट हो जाती है लगभग, और आपके टायर वेट दोनों व्हील बेस भी बढ़ जाता है। ये बात तो माननी पड़ेगी भाई, मेरी गाड़ी अगर टायर के मुकाबले इस एरिया की बात करी जाए तो थोड़ी सी कम लगती है, पर ये भाई बल्कि बल्कि लग रही है मेरे को। इसके टायर की प्रोफाइल हल्की सी 1 इंच बढ़ाने से भाई गाड़ी की प्रोफाइल है ना काफी हद तक बढ़ी है, एनहांस हुई है। ये बात माननी पड़ेगी बहुत ज्यादा। और दूसरी बात करी जाए बाहर की मेन डिफरेंस की, तो भाई इसमें देखो तुम्हें थोड़ा सा क्रोम फिनिश देखने के लिए मिलेगा, जो कि इधर तुम्हें शायद ही नहीं मिल रहा देखने के लिए। तुम बाहर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, पर वैसे कंपनी नहीं दे रही तुम्हें। पर यहाँ पे तुम्हें भाई एक बटन मिलता है जो कि कीलेस एंट्री के लिए है, और दूसरा
जो ये मिरर्स है ना, ये इसमें तो भाई फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। अगर जैसे अगर ये चाबी का जैसे ही आप तुम लॉक करोगे गाड़ी को, देखो करके दिखाओ, ये देखो भाई लॉक हो गए, पर अनलॉक करने पे ये नहीं खुलते। जैसे ही तुम गाड़ी के अंदर बैठोगे पुश बटन दबाओगे तो ही ये अनलॉक होते हैं या अनफोल्ड होते हैं, कहने का मतलब। और इस वाले में तो ऐसा कुछ तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता। अब फिलहाल मैं आ चुका हूँ Z8 के अंदर। यहाँ पर उस गाड़ी के मुकाबले इंटीरियर अगर तुम देखते हो तो ऐसा कुछ तुम्हें मेन डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पर फीचर्स की बात करें, फीचर्स में कहीं ना कहीं इस गाड़ी में थोड़ा बहुत अपडेट है। जैसे कि तुम्हें दोनों तरफ क्लाइमेट कंट्रोल देखने के मिलेगा, जो कि पैसेंजर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है और ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है उसको कितना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और कितना कम चाहिए। और दूसरी बात करोगे, जो कि मैंने इस बॉक्स की बात करी थी, जैसे कि देखो इसमें ये बॉक्स आता है जो कि कंट्रोल करता है यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प को। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है ये ऑटो पे कर दिया मैंने। अब बारिश आएगी ना, धीरे बारिश आएगी तो अपने आप धीरे चलेंगे, तेज आएगी तो अपने हिसाब से तेज चलेंगे। पर यहीं सेम टू सेम हेडलैम्प की बात करी जाए, जो कि तुम्हें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जो कि ये भी ऑटो पे है। अब रात होगी तो ये ऑटोमेटिक चल जाएंगे, दिन होगी तो अपने आप बंद हो जाएंगे। बाकी एक मेन फीचर जो कि था वन टच पावर विंडो, अब मैं एक बार दबाऊंगा तो ये अपने आप नीचे आ गया और एक बार ऊपर खींचूंगा तो अपने आप ऊपर आ जाता है। और सेम टू सेम उसमें भी यही देखने के लिए मिलेगा। एक बार सिंगल टच किया नीचे चला गया, भाई ऊपर करना उसको, और सिंगल टच में ही ये ऊपर आ गई। पर इसमें सिर्फ आगे वाली दोनों विंडो में देखने के लिए मिलेगा और टॉप मॉडल में चारों विंडो होती हैं। और यहाँ पे सेम टू सेम सनरूफ ये भी एलईडी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। बाकी डैशबोर्ड वगैरह ऑल ओवर गाड़ी में कोई भी मेन डिफरेंसेस नहीं है। कुछ मेन डिफरेंसेस जो मैं बताया था कि जो कि था एक वायरलेस चार्जिंग, इसमें भी आ गया उसमें भी आ गया। पियानो फिनिश इसमें भी आ गया उसमें भी आ गया। तो मैंने इसी यही कारण था जो कि मुझे वो वैल्यू फॉर मनी लगा और तभी मैंने उस गाड़ी को परचेज करा। ऑल ओवर बात करी जाए तो भाई रुतबे की, रोल है कि इस गाड़ी में बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत प्यारी गाड़ी है अंदर से भी और बाहर से भी। अब मैं बैठा हूँ फिलहाल मेरी Z8 सेलेक्ट के अंदर और भाई ये कुछ इंटीरियर इस गाड़ी के अंदर। उस गाड़ी में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ड्यूअल चैनल क्लाइमेट कंट्रोल एसी, पर यहाँ पे सिंगल एसी मिलेगा तुम्हें, जो कि मतलब चारों एसी वेंट में से सेम वही, मतलब सेम टू सेम टेम्परेचर वाली एयर तुम्हें आने वाली है। पर यहाँ पे अगर एक बड़े डिफरेंस की बात करी जाए जो कि कंपनी ने अब दिया है, जो कि है एक तो भाई इसकी पियानो फिनिश, जो कि Z8 सेलेक्ट में पहले गायब थी पर अब इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। और दूसरा भाई ये वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो मुझे दोनों चीजें बेस्ट लगी। इसीलिए मैंने भाई इस गाड़ी को लिया, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें इतनी ज्यादा अच्छी एड ऑन हुई ना, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी Z8 खरीदने की। और अब अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें जो कि उस गाड़ी में है और इस गाड़ी में नहीं है, जो कि है भाई इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और दूसरा ऑटोमेटिक वाइपर। उसमें तुम्हें ऑटो का ऑप्शन मिलता है जिसका सब कंट्रोल यहाँ से होता है। देखो मेरे में ये चीज खाली है और उसमें यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स लगा हुआ है जो कि इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। बाकी ऑल ओवर अंदर से बात करी जाए, इसके अंदर ग्रिल नहीं है, ना कि उसमें है ग्रिल, वो तुम्हें मिलेगा टॉप मॉडल के अंदर। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई भी इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर तुम वैल्यू फॉर मनी देखने के लिए जा रहे हो तो भाई ये गाड़ी आज के टाइम में 21 लाख रुपए में स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। इससे बेस्ट कार तुम्हें देखने के लिए हाल फिलहाल में 7 सीटर में मेरे हिसाब से कोई दूसरी रुतबे वाली गाड़ी होगी नहीं।